के लिए। और अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। ठीक है, अरविंद राजभर को घोसी से लोकसभा चुनाव के लिए उतारा गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और देश में 400 सीट पार लाना, उसी कड़ी में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी केंद्रीय कार्यालय रसड़ा बलिया में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पदाधिकारियों को बुलाया था, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था और कार्यकर्ताओं से पूछ करके उनकी सहमति, उनका राय और उनके सुझाव लेने के बाद ही घोसी लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को हम सभी लोगों ने बनाया है। तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता जिस तरीके से मोदी जी की योजनाएं और योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं के साथ लाभान्वित हो रही है और लाभार्थी जितने हैं, वो आज ये संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, क्योंकि माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अरुण जी, जातीय समीकरण को साधने के लिए अरविंद राजभर पर आपने भरोसा जताया है? कोई जाति समीकरण नहीं है। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं। हम सभी लोग सबको न्याय दिलाने, सबका सम्मान और सबकी भागीदारी दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। हर वर्ग का सम्मान करने की लड़ाई लड़ते हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर वर्ग को भागीदारी देने की बात करते हैं। तो हम लोगों का सामाजिक समीकरण, सामाजिक वास्तविक न्याय जो एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन में मिल रहा है, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हम लोग तय कर रहे हैं। जो हम लोगों का संकल्प है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो माननीय अमित शाह जी की सोच है, उसी सोच को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसी आधार पर सभी वर्गों को राजनीतिक भागीदारी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जहां जो प्रत्याशी जीतने की स्थिति में उसको लड़ा करके हम लोग दिल्ली की पंचायत में भेजने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष कोई लड़ाई में नहीं है। विपक्ष जिस तरीके से लड़ रहा है, उन्होंने, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर तो बार बार कहते हैं, विपक्ष के कुछ नेता हैं जो सट करके मदद कर रहे हैं, कुछ लोग हट के मदद कर रहे हैं। विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्षियों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं है, कोई नीति और सिद्धांत बचा नहीं है, कोई उनकी योजना बची नहीं है। तो सारी योजनाएं धराशायी है। विपक्ष कहीं हमारे लड़ाई में नहीं है। मुझे उम्मीद है देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों पर और उनके विजन पर भरोसा करके उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जिता करके दिल्ली की पंचायत में भारत समाचार के